गुरुजी सदा
गुरुजी सदा
नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय नमः शिवाय Jai Guruji. I'm hoping everybody and all Sangat can hear me. Jai Guruji, Sangat ji. We will begin the satsang. We have a Sangat auntie who will introduce herself, and she's from Singapore, and she will do the satsang. I will request everyone to be on mute, please. And you can keep your videos off if you would like. And I will hand over to you, Tulika auntie. Jai Guruji. Jai Guruji auntie, am I audible? Yes. Okay, please let me start by offering Anantam Shukrana to Guruji. Infinite blessings जो गुरुजी हमारे ऊपर हमेशा ही shower कर रहे होते हैं. Let me start by thanking for this seva and Simran Satsang opportunity today and gathering all of us together. I think it's worth saying that हम सब बहुत blessed हैं अगर हम आज गुरुजी के सत्संग में एक साथ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं. The blessing is these moments that Guruji has allowed us to spend with him. In fact, it's my firm belief that Guruji के सत्संग में कोई अपनी मर्जी से आ नहीं सकता और जा नहीं सकता. और अगर आप सोचें कि आपने गुरुजी का सत्संग ऑर्गेनाइज किया है, जो कि हम सब करते हैं, लेकिन ये सोच भी थोड़ी सी एक ऊपरी लेवल पे है. द रियल फैक्ट इज सत्संग भी गुरुजी ऑर्गेनाइज करते हैं. हम सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं गुरुजी के हाथ में. अगर गुरुजी ने हमें एक सत्संग ऑर्गेनाइज कराया है या बुलाया है, it is all his wish. So he wants all of us to connect today. That's why we are here. उसके लिए शुक्राना गुरुजी. And ये मौका हमेशा नहीं मिलता, इस लाइफ टाइम में मिला है. गुरुजी ने इसकी परमिशन दी है इस लाइफ टाइम में, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी. Thank you so much. So with that, let me start by narrating my experience with Guruji. Guruji's grace befell my family in 2001 जब हम पहली बार गुरुजी के पास गए. एंड ये एक ह्यूमन नेचर है कि जब आप अपनी लाइफ में मस्त मगन होते हैं या कर्मों के साइकिल में हर चीज बखूबी निभाने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक लाइफ टाइम में हमको कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, पेरेंट्स की, पार्टनर्स की, बच्चों की, फैमिली की, प्रोफेशनली, करियर वाइज, बिजनेस की, इतनी सारी जो हम एक डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की ग्राइंड में चल रहे होते हैं, कर्म जो हम कर रहे होते हैं डेली, उसमें टू टेक आउट टाइम फॉर द डिवाइन इज फर्स्टली अ ब्लेसिंग, but to seek actively a guru is not always selfless. There are very few seekers who are purely drawn to the Purn Guru. As Guruji used to say, मेरी असल संगत सिर्फ एक हैंडफुल है, एक हाथ है. बट असल में मेरे हिसाब से एक ह्यूमन नेचर ये होती है कि आपको कुछ चाहिए होता है, आप अपनी सारी जान लगा देते हैं उस चीज को करने में. जब आप फेल हो जाते हैं और आपको समझ में आता है कि सारी ह्यूमन एफर्ट्स और सारे कर्म बाउंड जो आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, सबके पास रिसोर्स होती है. एक इंसान के पास अपना खुद का जोर होता है, एक आपकी नेटवर्क होती है, आप औरों का जोर लगवाने की कोशिश करते हैं. एक धन का जोर होता है, आपको लगता है आई कैन थ्रो मनी एट द प्रॉब्लम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एक अकल का आपके पास जोर होता है, राइट? तो आप सोचते हैं कि मैं इस तरीके से सॉल्व करूंगा, उस तरीके से सॉल्व करूंगा, आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर. जब आप ये सारी चीजें ट्राई कर लेते हैं किसी भी एफर्ट में, बी इट अ मेडिकल प्रॉब्लम, बी इट अ फिजिकल प्रॉब्लम, बी इट अ career problem, be it a personal problem with a family or a friend or in a professional circle, जब ये सारी चीजें फेल हो जाती है, then we realize that there is some greater power beyond what is within our control to whom we now need to appeal.
एंड सो इट वाज विद अस कि एक ह्यूमन नेचर होती है कि आपको जब कोई अपना काम करवाना होता है जो कहीं से नहीं हो रहा था, तो आप डिवाइन को अपील करते हैं कि हे भगवान रक्षा करो। या आप, इन माय केस, इन माय मदर्स केस, एक मेरी सिस्टर, वी आर टू सिस्टर्स, मी एंड माय सिस्टर, वी आर 1.5 years apart. एंड माय यंगर सिस्टर हैड अ स्किन कंडीशन सिंस 4 years of age, जिसके लिए मेरी मॉम ने उसकी 18वीं बर्थडे तक, which is 14 years, बहुत तपस्या की। She tried everything that you can think of, Ayurvedic, allopathic, इवन केमोथेरेपी, आप जो सोच सकते हैं मेडिकल उपाय तो उन्होंने कर लिया। अब जब 18th ईयर में माय सिस्टर लेफ्ट फॉर कॉलेज एंड her skin condition had not improved, that's when my mother threw up her hands and she said, "Oh God, like, now what do I do?" And so she said to my husband, she said to her husband, my father, she said, my father's name is Raj. So he said, Raj, mujhe ek guru, I need a guru now. Now this is out of my hands. I need a guru. Somebody needs to guide me, is essentially what she said. My family lives in the Middle East. Ye baat, matlab, my sister left for college. My mom said this and she threw up her hands and then baat aayi gayi ho gayi. Many months later, as we would do many multiple times in the year, we would visit Delhi. So many months later, my dad was sitting with one of his close friends in Delhi during a visit to India. And बैठे हुए थे, मेरे डैड को लगा कि बात अभी आगे चलेगी, but suddenly at around close to, when it started to approach 6 p.m., my dad's friend also stood up and said, "Okay, Raji, I'll take your leave. अब मेरा अगले अपॉइंटमेंट का समय हो गया." तो my dad said, "अभी तो शाम शुरू हुई है, आप कहाँ जा रहे हैं?" They're close friends. So he said कि I'm going to visit my guru and the timing is at 6 p.m. and वहाँ पे डिसिप्लिन का बड़ी इम्पोर्टेंस है, तो मुझे 6 ही बजे पहुंचना है। As soon as uncle said this, my dad thought, Guru? So that was like एकदम से उनकी, there was a connection, there was a neural network in his brain lit up and said, okay, my wife said this and now here's my friend, a close friend also going to Guruji. मेरे dad ने अपने आप बोला, in response to what his friend was saying, he said, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? So uncle said, why not? So both my parents and I was studying in Delhi those days. My sister was in the US. So three of us went, me and my parents. And uncle ने हमको सब समझा दिया था रास्ते में कि कुछ बोलना मना है. You are not to say anything, not even one word. आप चुप बैठे रहे. अच्छा, मेरी मॉम के मन में इंस्टेंटली ये ख्याल आया कि अगर कुछ बोलना मना है तो मैं अपनी प्रॉब्लम कैसे समझाऊंगी गुरुजी को, बिकॉज ऑब्वियसली as I said, we were there to solve a problem. So anyway, ये थॉट उनके मन में आया, बट वो चुप रही. फिर अंकल ने कहा कि जो भी प्रसाद मिलेगा, you have to eat it. There will be a chai prasad served, you must eat it. And there will be full langar served, वो आप अपना प्रसाद समझ के खाइए. इसी में हीलिंग है, लोग ब्लेस होते हैं. Okay, fine. Now we entered Empire State. Oh, and I have a photograph of those days in Empire State, which I will try to bring on the screen if I can towards the end of the satsang, if I can share it. And हम जब पहुंचे तो it was, I mean, razzle dazzle is the word for it. It was completely red carpeting, white, blindingly white walls, flashing lights everywhere, the fragrance of roses, but also the motif of roses was all around us, light chandeliers, and most dazzling of all, Guruji apne aasan pe virajman, and it's just, dazzling. My mom had an instant surrender moment, but myself as a younger person, now I'm going back 24 years, I think I was a little bit taken aback and not convinced. So that's my initial reaction. हम गए, we followed all of uncle's instructions, और हमने गुरुजी को माथा टेका और हम दूर ही बैठे रहे जहाँ पे भी संगत दरबार हॉल में जगह मिली. In those days एक अंकल बिठाते थे, so there was a huge amount of discipline around this. So you couldn't sit where you wanted. You couldn't argue back with the सेवादार्स कि भाई I want to sit here, I want to sit there. जल्दी आने के लिए, गुरुजी के पास बैठने के लिए आपको जल्दी आना होता था. You could reach even earlier than time. हमने ऐसे टाइम भी देखे हैं जब लोग लाइन बना के बाहर एम्पायर स्टेट के फर्श पे खड़े बैठ जाते थे, because there was a raised dais for the entrance, and the queues would start forming कि if you really wanted to have Guruji's darshan, then 6 बजे दरवाजे खुलते थे, तो आपने अगर पास बैठना था तो आप जरा जल्दी आते.
बट लेट आके या जब दरबार हॉल हाफ फुल हो गया उसके बाद आके आर्ग्यूमेंट करना सेवादारों के साथ के I'll sit here, I'll sit there, or to gesture to somebody in meditation and say जरा सी जगह बना लीजिए, please can I have a little bit of support, ये सब चीजें हमारे सोचने वाली हैं। इन गुरु जी उससे कि लेट आके कुछ नहीं होता, and this is a fact. So I often see this in satsang, in lots of places in the world, कि हम सत्संग को लेके सब बड़े कैजुअल होते हैं। हमें लगता है एक अच्छी कंफर्टेबल स्पॉट भी होनी चाहिए, बैक सपोर्ट भी होनी चाहिए, कुशन भी ले लें। कोई बैठा है बीच में जरा सा गैप दिख रहा है, कोई बात नहीं, वो मेडिटेशन में उनको बोलते हैं वो थोड़ी हमारी हेल्प कर देंगे, हम जरा उनको शिफ्ट करा दें। बट डू यू नो कि ये सब अलाउड नहीं है। अगर आपको वाकई बैक सपोर्ट चाहिए तो आप पहले इस अरेंजमेंट के बारे में सोच सकते हैं। आप जल्दी आ सकते हैं, अपने होस्ट को प्रेफरेबली पहले इन्फॉर्म कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप सोच सकते हैं। बट प्लीज डोंट डिस्टर्ब समबडी इन मेडिटेशन, बिकॉज आई टेल यू व्हाई। गुरु जी की ब्लेसिंग्स जो आप उनके सामने होते हैं, दे आर लाइक अ वेवलेंथ दैट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स यू एट ऑल मोमेंट्स। उस समय जब आप किसी को मेडिटेशन या ध्यान में डिस्टर्ब कर रहे हैं, या तो आप सीरियसली मेडिटेट नहीं कर रहे हैं, या आप भी सीरियस नहीं है और सामने वाला बंदा भी सीरियस नहीं है। मैं उस चीज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस चीज की बात कर रही हूँ कि आप सीरियस मेडिटेशन के लिए आए हैं, गुरु जी से कनेक्ट होने के लिए, हील होने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स अब्सॉर्ब करने के लिए आए हैं। अगर आप उस ध्यान से आए हैं एंड यू आर अ ट्रू सीकर ऑफ गुरु जी ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स, then you need to follow the rules. And the rules state that you can't disturb somebody else in meditation, and you yourself should sit quietly in meditation. पूरा ध्यान लगा के शब्द सुनिए, चाय पीजिए, और बस यही एक चीज हमें गुरु जी के सामने करनी होती है, बिकॉज कोई ज्यादा प्रवचन तो है नहीं, देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ रिचुअल्स टू फॉलो। गुरु जी वॉज वेरी अगेंस्ट रिचुअल्स। सो ये बात मेरे ध्यान में आ रही है, गुरु जी एम्फोसाइज करा रहे हैं, सो मैं करा रही हूँ। पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिसिप्लिन में आए। जो सत्संग का टाइम होता है उससे पहले आना अलाउड है, उसके बाद आना अलाउड नहीं है। किसी कारणवश हम सब ट्रैफिक में फँसते हैं, एंड मैं खुद सबसे बड़ा लेट इंसान हूँ हमेशा। सो आई एम जस्ट सेइंग हाउ थिंग्स शुड बी। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम परफेक्ट, नोबडी इज। एवरीबडी इज लिविंग इन दिस वर्ल्ड with limitations and certain restrictions in the envelope in which we operate. किसी वजह से अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है, आप टाइमली आना चाहते हैं, आप लेट हो गए, बट फिर देन औरों को डिस्टर्ब मत कीजिए। इट्स बेटर टू जस्ट गो एंड फाइंड द नेक्स्ट मोस्ट कंफर्टेबल स्पॉट wherever it is available and then sit in ध्यान। It really doesn't matter कि आप गुरु जी के सामने बैठे हैं या कहाँ बैठे हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है बैठने में और आपको कोई जगह नहीं मिल रही, इट्स बेटर टू जस्ट अप्रोच द होस्ट एंड आस्क देम फॉर हेल्प। सो दैट बीइंग दैट, ऑन दैट फर्स्ट विजिट हम लोग बैठे गुरु जी के पास, हमको जहाँ जगह मिली, एंड हम चुप रहे, एकदम फ्रोजन, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब यहाँ क्या हो रहा है। सो एज फर्स्ट विजिटर्स वी वर जस्ट क्वाइट एंड ऑब्जर्विंग। एंड जब मोमेंट आया आज्ञा लेने का, सो आफ्टर लंगर वाज कंप्लीटेड एंड द सत्संग, आज्ञा टेकिंग टाइम हैड कम, अराउंड 9 PM लंगर लगता था, और उसके बाद जिस बिकॉज मेनी राउंड्स ऑफ लंगर वुड हैपन, लंगर आप गुरुजी के सामने ही बैठ के खाते थे, आप गुरुजी के सामने वेट करते थे कि एक बारी हॉल में एक सीटिंग खत्म हो, फिर दूसरी सीटिंग अंदर जाती थी, तब तक सब लोग बाहर खड़े होके वेट करते थे जो फर्स्ट सीटिंग में नहीं थे। एंड जो बाहर खड़े होते थे वो एक बहुत बड़ा शोर और कैकोफनी नहीं मचाते थे। दे वुड बी स्टैंडिंग अराउंड क्वाइटली, आइदर शेयरिंग सत्संग इन whispered hushed groups or just standing quietly waiting for the time. एंड दे यूज्ड टू बी गुरुजी's सेवादार्स, जो अगर आपने बात करनी शुरू की या अंकल आंटी के बियॉन्ड आप किसी को एड्रेस करके झपियां पपियां हंसना मिलना मिलाना शुरू करते थे, तो गुरुजी के जो सेवादार थे वो इंस्टेंटली शट डाउन कर देते, इंस्टेंटली शट डाउन कर देते थे। एंड दे वुड रिमाइंड यू दैट अभी आप सत्संग में हैं, गुरुजी की प्रेजेंस में लंगर खाने की वेट कर रहे हैं, तो आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। यू हैव टू वेट इन साइलेंस बिकॉज यू आर स्टिल इन द सत्संग सराउंडिंग्स। So same thing, langar was also eaten in complete silence, sat in front of Guruji. So again, अगर आप सोच सकते हैं तो आप ये blessed प्रसाद भी गुरुजी की presence में उनकी blessings absorb करते हुए खाते थे। And this was the primary purport of how satsang and langar was to be ingested. अब जब आगे लेने की टाइम आती थी, the way it worked was as soon as langar was finished, साइलेंसली आप उठते थे, आप अपनी दरबार में जो जगह थी उसको छोड़ के, केयरफुल नॉट टू स्टेप ऑन द मैट जहाँ पे आप लंगर खा रहे थे, आप बाहर जाते थे, एक सेवादार आपको पानी पिलाता था जैसे अभी भी बड़े मंदिर में होता है, और आप अपने हाथ साफ करते थे, जरा से पानी से हाथ साफ होते थे। एंड दिस वाटर वाज गिवन फ्रॉम अ क्ले पॉट, आई रिकॉल,
both for drinking. There was a cooler for drinking and there was a clay pot जिसमें से आप थोड़ा सा पानी लेके बस इतने से हाथ साफ करते थे, वो भी bushes के पास. So there was an open area and you were in a way recycling, right? You were returning back to the earth the water that you had used. So you weren't going into a bathroom and cleaning your hands and so on and so forth. So ये सब के लिए possible नहीं है, but I'm just telling you how it was at Guruji's time. So Guruji is quite sustainable. I mean, there were things there that, you think back today and you realize that there was a lot of recycling, there was a lot of emphasis on not wasting resources, there was a lot of emphasis. कोविड के बाद ऑब्वियसली काफी पेपर प्लेट्स पे आजकल लंगर सर्व होता है, लेकिन कोविड से पहले और गुरुजी के समय पे सिर्फ स्टील की थालियों में लंगर सर्व होता था, वो भी 4 की शेयरिंग थालियां होती थी. बड़ी रेयरली मैंने देखा कि कोई इंडिविजुअल लंगर खा रहा हो. आई मीन गुरुजी को एक अपनी इंडिविजुअल प्लेट मिलती थी, वो भी संगत के जाने के बाद बहुत लेट हम उनको एक थाल में बहुत कम लंगर खाते हुए देखते थे. बट जितना गुरुजी लंगर सत्संग को खिलाते थे उस हिसाब से उनकी खुद की इनटेक मैंने नहीं देखी, इतनी ज्यादा थी. एंड व्हाट वी सॉ was that you would have 4 people sharing in a thali and health permitting and medical circumstances permitting. आजकल कोविड के बाद लोग थोड़े cautious हो गए. But you had 2 chapatis per person, so 8 chapatis were kept. एक मीठा होता था, एक सब्जी होती थी, एक दाल होती थी, एक मिर्च होती थी. It could be an achar or a chutney, and that's it. There was no samosa prasad or matri or biscuit or some fancy snack sharing during chai prasad. So during the satsang, तो आपका ध्यान मैक्सिमली गुरु जी के पास लगेगा. कोई 6 से 9 के बीच में कोई स्नैक सर्व नहीं होती. Just to think about it. And during langar, 4 people sat and shared, and there was only prasad given in the form of 1 sabzi, 1 dal, roti, and 1 achar and 1 meetha. Meetha bhi ye nahi ki there was 1 piece per person. It was usually a mithai. There wasn't like multiple meethas given, and there was 1 achar. Either कोई अचार होता था या कोई चटनी होती थी, या गुड़ी जैसे कचुम्बर हो गया, like प्याज, बारीक कटे प्याज, हरी मिर्च, coriander, that jeera and tomato mix. So this was what was given, and everybody shared it together, and there was no other food ingested. आप अपनी मर्जी से खूब सारा प्रसाद भी नहीं ला सकते थे. Not always that Guruji would accept anybody who just was rocking up with the boxes of मिठाई. ऐसे सब अलाउड नहीं था. लंगर एक जगह पे बनता था, गुरुजी की आज्ञा से असाइंड सेवादारों को लंगर की सेवा मिली हुई थी. उनको ब्लेसिंग्स के तहत शब्द सुनते हुए एक जो प्रोसेस गुरुजी ने बताया है उसके हिसाब से वो लंगर बना के लाते थे. गुरुजी के एम्पायर स्टेट में जो किचन होता था, इट वाज स्पॉटलेसली क्लीन. ऑल्दो वहां से लंगर सर्व होता था, क्लियर भी होता था. चाय प्रसाद बनती थी, सर्व होती थी, क्लियर होती थी, बट द किचन वाज स्पॉटलेस. The darbar hall was spotless. Every place was extremely clean. Guruji was extremely particular about cleanliness. Guruji मंदिर में किचन की इंस्पेक्शन करने भी आते थे. एंड ऐसे नहीं कि गंदे बर्तन सिंक में पड़े हुए हैं और साथ ही साथ में लंगर या चाय या हलवा प्रसाद बन रहा है वहाँ पे. इट वाज स्पॉटलेसली क्लीन. एवरीथिंग हैड टू बी वेरी वेरी क्लीन. क्लेanलीनेस के बारे में गुरुजी बहुत पर्टिकुलर थे, और ये हमारी सारी संगत के लिए भी एक सीख है कि हम भी क्लेanलीनेस के बारे में सत्संग कराते हुए, लंगर बनाते हुए बहुत ज्यादा क्लीन रखें सब कुछ. सो दिस वाज द अदर थिंग, एंड आई थिंक आई हर्ड इट सेड दैट you can't gain anything in life without discipline. And so one of the first things that we learned initially, just as by attending, आज तो मैं सत्संग सुना रही हूँ और हम सब आज गुरुजी के साथ एकत्रित है, बट इनिशियली जब आप गुरुजी का सत्संग अटेंड करते हैं तो आप एक ही चीज अब्जॉर्ब कर पाते हैं कि हर चीज कितनी डिसिप्लिन के साथ, कितनी प्रिसिजन के साथ चल रही है और हर चीज अपने टाइम से हो रही है. एंड गुरुजी इस चीज के बारे में बड़ा बोलते थे बार बार. एंड ही हैज वंस सेड, आई हैव हर्ड हिम से फिजिकली, कि लेट आने से कुछ नहीं होता. सो दिस इज समथिंग दैट वी लर्न. Now coming back to my satsang again, from the discipline point, is that silence में हमने ये सब किया. हमने जब आज्ञा ली, लंगर खा के एक लाइन लगती थी. After you washed your hands and had water, you came back, excuse me, and you stood in a line. And फिर आपने आज्ञा ली और आप silently जाके अपनी गाड़ी जो एम्पायर स्टेट की दूर पार्क होती थी. See, because we have to live in a lot of tolerance and compassion and empathetic way, because सत्संग जहाँ होते हैं, जब फिजिकली सत्संग होते हैं, आप ये नहीं कर सकते कि अपने घर में सत्संग करें और अपनी कॉन्डो की और अपनी कम्युनिटी की, अपनी कॉलोनी की सारी पार्किंग स्पॉट्स मतलब ब्लॉक कर दें और खूब सारे लोग गाड़ियां दरवाजों पे लगा दें. दैट इज नॉट अ वेरी गुड वे टू डू सत्संग. सो इवन इन सत्संग, पार्किंग वाज आल्सो इम्पोर्टेंट. People were told a specific place to park outside the Empire State Colony gate. लास्ट का रास्ता आप चल के आते थे
अगर जगह नहीं होती थी तो you would have to wait or you have to go park somewhere else. But we couldn't just like cajole the guards and say, hey, please let us in. हम उतर जाएंगे, गाड़ी वापस आ जाएगी. नहीं, एक रूल होता था, गाड़ी बाहर पार्क होती थी और आप वैसे ही साइलेंस में चल के एम्पायर स्टेट से बाहर निकल के कॉलोनी के गेट तक साइलेंस में जाते थे. और गुरुजी की एक आज्ञा थी कि सत्संग के बाद हमेशा घर जाना चाहिए. जो एक सत्संग की ब्लेसिंग्स होती हैं, जितना गुरुजी ने हमको हील किया होता है शबद कीर्तन से और लंगर से. और लंगर के बाद अगर आप थोड़ी देर बैठते थे गुरुजी के पास तो तब शबद नहीं चलते थे, तब सिर्फ आफ्टर सत्संग टाइप ऑफ म्यूजिक चलता था, लाइक नुसरत फतेह अली खां, कभी लता मंगेशकर, और सम सॉन्ग्स would play. And Guruji used to say, I seal whatever healing and energy absorption that you've done during the Sabbath time. Guruji was just sealing that back so that वो हमारे अंदर समा जाए, and he was like compacting us, making us ready to go back into the outer world. So same thing he used to say कि ये सारी blessings लेके सीधा घर जाना है, and इसी से बरकत होती है. So it's very important कि if you have after plans, let's say for example you have an evening plan, आप सत्संग से आ रहे हैं, आपको कहीं जाना है, आपको कोई ऑफिस का है, कुछ है, या आपको कहीं इवनिंग सोशल गैदरिंग में जाना है, जो भी करना है. But it's better that you come home and release all your energy into your house, and then you carry on with your next plan. But satsang ke baad ghar aana hota tha. So I hope that I've managed to convey a little bit of how we experienced Guruji's darbar when we visited in Empire State. And now let's switch back again to what happened. The day that we were taking Agya, the first day that we visited Guruji in 2001, जब मेरे मॉम डैड और मैंने माथा टेका, एंड जब मेरी मॉम स्पेशली ने जब माथा टेका तो गुरुजी just said, आ गए कुवैत वालों. My family lives in Kuwait. So he said it with a very loving smile, and then he smiled and he said, चलो चल कल फिर आ जाएं, which I don't speak Punjabi, but I hope I've conveyed. He was saying, okay, come back tomorrow. So Guru used to often release you by saying like, okay, चलो चलो, आज की पिक्चर खत्म हुई, अब कल पिक्चर फिर लगेगी, चलो चलो. In our case, often when Guruji used to give my family आज्ञा, he would be like, चलो चलो कोई वालों, तेल कर दो, चलो आज की पिक्चर खत्म हुई. So he's very loving. But the first time that we went to him, he said, कल फिर आ जाएं, with specific instructions to return the next day. And the way he said it, my mom was still in his feet, like just at the same level as Guruji अपने feet में विराजमान थे. And as she straightened up, Guruji said this. So she was at the same level as Guruji, and she spoke to Guruji also at the same level. And she said, instantly my mom said, Guruji, कल हम नहीं आ सकते, कल तो हमारी वैष्णो देवी की टिकट्स है. So Guruji then instantly said, and I was very puzzled to listen to this conversation क्योंकि मैं पीछे से देख रही थी. So Guruji said, oh अच्छा कल फिर आ जाएं. And my mom said, नहीं Guruji, कल तो हम नहीं आ सकते, कल तो हमारी वैष्णो देवी की टिकट्स हैं. And Guruji said, तो फिर वहां जा, यहाँ क्या करने आई है, वहां जा. So we all felt a bit puzzled. हमें कुछ समझ में नहीं आया और हम उठ के आ गए. And the whole night we kept considering क्या करना है. संगत जी एक सेकंड. संगत जी, at that moment exactly what happened was कि हम पूरी रात सोचते रहे कि मैं जिसकी समझ कम थी, मैं सोच रही कि why would गुरुजी stop us from going to some place, क्योंकि ये एक नेचुरल क्वेश्चन है कि कोई भी महापुरुष ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि एक जगह मत जाओ या वहीं जाओ, the way he said it. But I think my parents, who were wiser and understood a bit better, they conferred and they said, ठीक है, they canceled the tickets. And the next day we went back to Guruji. And Guruji की एक immense grace और blessing है कि वो दिन है, आज का दिन है, गुरुजी ने अपने साथ ही रखा हुआ है. बड़े सालों बाद जो सवाल उस दिन मेरे पास आया था कि how can a guru say कि यहाँ जाओ या वहाँ मत जाओ, like we are all free to go to mandir, go to temple, go to Vaishno Devi, go to a church, go to a mosque, like what does it matter? So here I got my answer many years later. Guruji used to say कि सारी श्रद्धा एक जगह लगाओ. अगर आप spiritual progress चाहते हैं, if you really want to progress, you should put all your energy in one place. Because when you go matha taking in lots of places, all you're doing is squandering your energy in lots of different places. But as Guruji has also said, all religions and all gods and goddesses and all the major religions and their texts, the Guru Granth Sahib, the Ramayana, the Bible, the Quran, they are all teaching you the same thing, which is be a good person. In lots of different ways, they're just trying to explain to you to be a good person. So his point was कि आप अगर एक जगह आपकी श्रद्धा है, तो आप वहीं श्रद्धा लगाइए, आपको वहीं से स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मिलेगा.
So there was no restriction in Guruji's case कि आप यहीं आइए या कहीं और मत जाइए. But he said, make your choice and put all your energies in one place so you can get the maximum spiritual benefit in your spiritual growth journey. ये बात मुझे बड़े सालों बाद समझ में आई. The other thing that Guruji also said, and now I'm just switching to now a general teaching that Guruji gave us, apart from that all religions are one, all gods are the same, there is one divine light, and they all teach you, all the major religious texts of the world are just teaching you how to be a good person, try to be a good human being is the major takeaway. One thing that Guruji said was, every day, in every way, you must try to help someone if you can. If you can't help them, uh, डोंट अब्यूज देम आइदर क्योंकि लेट्स से मैं एक सिंगापुर में से बात कर रही हूँ आपसे यहाँ बेगर्स कम होते हैं फॉर एग्जांपल बट इंडिया में तो हर ट्रैफिक लाइट पे होते हैं और आप जिस भी कंट्री में हो आप देख सकते हो कि जरूरतमंद कभी होमलेस होते हैं यूएस वगैरह में depending on where you are you will be approached by people known to you who may ask you for help in your professional and personal circles in your family and friend circle but then also total strangers and beggars at the traffic light and everything in between. So Guruji's point was कि अगर आप हेल्प कर सकते हो आप जरूर हेल्प करो आप कोशिश करो हेल्प करने की. लेट्स से कि आपकी सर्कमस्टांसेस परमिट नहीं करती कि आप हेल्प कर सकते हो तो आप हेल्प मत करो लेकिन बेशक हेल्प मत करो लेकिन गाली मत दो. Don't abuse them, blame them, or criticize them. And this was something he said generally for everybody. I'll come to that in a minute. So this was another part of Guruji's discipline. Try to be a good human being. Try to help people as much as you can daily. And if you can't help somebody, direct them to Guruji. Jai Guruji बोल के आगे भी निकल सकते हो कि I want to help you, but Jai Guruji, I can't. I'm insufficient to help you this time. That's fine. Direct them to Guruji कि भाई हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते आप गुरुजी को प्रे करो वो आपकी हेल्प करेंगे. That's the other thing you can do. The last thing Guruji said was, in our materialistic life, ये जो कर्म जो कलयुग में हम लोग रह रहे हैं, हम लोग so कर्म driven है, we all just rushing every day, trying to fulfill what we think are various very important responsibilities, but we must take out 5 minutes daily, 5 minutes daily for our spiritual life. So आपको at least minimum 5 minutes daily meditate करना चाहिए to have a spiritual connection with your guru, with whoever you are praying to. In our case, we are praying to Guruji, so we should really try to connect with Guruji. And 5 minutes of meditation is very important for your own spiritual, to take out time for your spiritual life, for your spiritual progress. How to pray. So the other thing that Guruji taught us about satsang is satsang does not need to be fancy. जो कुछ भी एम्पायर स्टेट में हमने पहली बार देखा एक वो dazzling और वो एक्चुअली गुरुजी के दम पे थी, गुरुजी का नूर. गुरुजी का नूर अभी भी आपके साथ है. गुरुजी हम सबके दिल में रिजाइड करते हैं. हम जब घर पे सत्संग कराते हैं फिजिकली, we don't need to do anything other than the most simple setup. Guruji loved simplicity and simple is elegant. He always said stylish होना चाहिए. But by stylish, अगर आप एक simple clean cloth लगा के थोड़े से fresh flowers लगा के एक दिया जला के भी सत्संग करते हो, it's beautiful. And that's all that is required. We don't need a very fancy darbar. We don't need to have a very fancy smorgasbord of langar. We don't need anything other than the most simple offering for Guruji to be pleased. So simplicity is best. And then one of the things that he said about prayer is that चलें आप physical सत्संग कराते हैं घर पे संगत को बुलाते हैं, that's great. आप online सत्संग कराते हैं, this is the group gathering, this is also great. But actually आपको daily गुरुजी से 1:1 connect करना है ताकि गुरुजी आपको telepathically बातें बता सकें, आपको heal कर सकें और यही आपका actual part है. Part should be 1:1 with your guru. And the way part works is आप daily एक साफ जगह पे एक साफ कपड़ा बिछा के बैठें. It can be a prayer mat. It doesn't have to be anything special, but it should be the same spot if possible, and a clean piece of cloth, and just sit there and talk to Guruji. You don't even have to light a diya if you don't want to, or if you are unable to. अगर आप कर सकते हैं तो एक छोटा सा घी का दिया जरूर जलाएं. आजकल तो घी में बत्ती भी आती है, 5 मिनट में बुझ जाती है. That's also fine. But you don't need to do any of that. आप सिर्फ mentally गुरुजी को pray कीजिए. Just imagine him mentally in front of you. Mentally do the diya lighting. Mentally do the flower decoration, whatever you want to do for him, and then start talking to Guruji. And talking to Guruji and telling him your biggest problems mentally, 1:1, telepathically. Tell him your problems. Tell him your worries. Tell him your joys. Share your biggest, highest, most purest thoughts and aspirations. Share your deepest, darkest desires and secrets and all negative things in between. क्योंकि human being एक mixture होता है of good and bad, positive and negative. Our
thoughts may be highly pure, highly impure. Guruji knows everything, and these are all part of us. And you can share them with Guruji and say, these are my challenges, and this is what I'm thinking, and this is the person that I hate, and this is what's creating a lot of strife for me, but this is also what I love. This is who I love. This is what I'm trying to do with my loved ones. So, no, the point is, आप सब कुछ गुरुजी से mentally, telepathically, 1:1 बताइए, ये आपका पाठ का time. And that is how part is done. And Guruji used to say कि अगर आप पाठ की intention से सुबह नहा भी रहे हो, and you're thinking कि पाठ करना है, मैं अपने आप को साफ कर लूं, so that is also your part timing. आपका पाठ का टाइम वहीं से शुरू हो जाता है. अगर आप सोच रहे हो कि 5 मिनट करना है, 10 मिनट करना है, 15 मिनट करना है. So this is how Guruji guided us on how to be disciplined, how to follow certain norms, but also how to be a good human being. And over many years in Guruji's company, one ends up becoming a person that one doesn't recognize. That is true because Guruji always works on his Sangat in a very subtle form. There are no major pravachans, rules, following rituals or rites. There's nothing there to do except to just try and really be a better person and really try and be in firm contact, 1:1 with your guru. This is the best way that I can explain Guruji's satsang, protocol. एक चीज गुरुजी कहते थे कि एबीसी नो एबीसी एंड चावल और चुगली नहीं करनी है. सो आई एम नॉट श्योर व्हाई गुरुजी नेवर सर्व चावल इन लंगर, बट इट इज अ फैक्ट दैट लंगर में कभी चावल सर्व नहीं होते थे. और गुरुजी हमेशा कहते थे चावल और चुगली मना है. एंड दैट कनेक्ट्स मी, द चुगली पार्ट कनेक्ट्स मी टू एबीसी. हम डेली कितने क्रिटिसिज्म करते हैं. हम गालियां भी निकालते हैं, गाड़ी कहीं स्टक हो जाती है ट्रैफिक में तो वी आर फ्यूमिंग. Abusing, blaming, and criticizing anybody or anything or any situation is bad for our own spiritual progress. इसलिए गुरुजी मना करते थे. Please kindly try to stay away from in your own personal circles and sangat circles from ABC. This is strictly not allowed. किसी एक person की बात आप दूसरे से करें, ये चीज allowed नहीं है. This is all part of trying to be that better person that Guruji is trying to make us into. But Guruji खुद बड़ा seriously बोल चुके हैं कि ABC नहीं करनी चाहिए. Do not abuse, blame or criticize anyone. हम यही सब basic rules जो गुरुजी हमें guidelines के तौर पे दे गए हैं, follow कर लें तो हमारा spiritual path कितना सरल, सुंदर और simple हो जाएगा. It's just incredible that these are the very simple things that we need to do. And I'm so happy and so blessed that today, during this Satsang Seva, I've been called by Guruji to share this. And if I've said anything by mistake that's hurt anyone's sentiments, I unabashedly apologize with bowed head and folded hands. That's not my intention. And all satsang narration is at Guruji's guidance as he wills it. So I have tried my best to share whatever I can. And if there's anything that I could add, Pragya Aunty, please let me know. I cannot actually see the watch in front of me for some reason. So if I'm over time, I apologize. If I'm under time, please let me know. We have So let me now share for the remaining next part of the satsang, my family satsang. So I will narrate just one incident, which hopefully is enough of a proof point to nahi, lekin of a example ki how as a family we experience over a period of 19 years or 18 years कि गुरुजी ने कोई एक जो बात 2001 में हमें सुनवाई, उसका अर्थ या सिग्निफिकेंस या मीनिंग हमें कैसे समझ में आया और हमें सुनाई पड़ा 2019 में. 18 years later, we were made aware कि गुरुजी हमें क्यों गाइड कर रहे थे और किस बात को सुनाना चाह रहे थे. So this is the satsang I will narrate. In 2001, when we then started regularly attending Guruji's satsangs in Empire State, Delhi, जैसे कि मैंने बताया लंगर के बाद गुरुजी सबको आज्ञा ही दे देते थे, पर एक हैंडफुल ऑफ संगत कभी-कभी वहाँ पे होते थे. So there was a much smaller sangat group that would still be in Guruji's darbar after everybody had taken Agya. 90% had taken Agya and left. During these times when fewer संगत were remaining, कभी गुरुजी हलवा मंगवाते थे, 4-4 की शेयरिंग में लोग खाते थे, तो बड़ा मजा आता था. But mostly गुरुजी फिर लोगों को एक दूसरे के सत्संग सुनवाते थे. So he would say कि okay आंटी आप इनको इनकी फैमिली को सत्संग सुनाओ. So फिर क्या होता था कि गुरुजी अपने आसन पे विराजमान रहते थे. But let's say me and my family of 4, we would be like in a little circle with one other auntie, the Sangat auntie, who would then narrate her satsang with us. So something very puzzling happened to me in the first few
months. Every time we would go to satsang, Guruji would catch one of these two same aunties, the same two aunties. And Guruji would be like, "Tu iska satsang sun, tu inka satsang, tu inko satsang suna, satsang suna, satsang suna." So I would say, I would think, अभी तो हमने लास्ट नाइट इन्हीं आंटी का सत्संग ऐसे ही एक ग्रुप में सुना है, अभी गुरुजी फिर से सुनाने के लिए कह रहे हैं, एंड वी फॉरगॉटन और व्हाट इज गोइंग ऑन, राइट? बिकॉज़ आपको लगता है कि last night I heard the same satsang, it's the same auntie, and again I'm hearing the same satsang, it's the same auntie, like what's going on? और ये दो आंटियों के साथ रिपीटेडली हो रहा था. One auntie was Sabina auntie, the other auntie was Usha auntie. So many years later I understood why गुरुजी ने हमको वो सत्संग इतनी बारी सुनवाया. बैम्बी आंटी की जो बुक है गुरुजी माय फादर, उसके एक चैप्टर की रीडिंग में मुझे मेरा आंसर मिला जब आंटी बता रही थी कि गुरुजी शी आल्सो एक्सपीरियंस द सेम थिंग. And it seems that Guruji knew that the mind of the student wanders, tends to wander, and all of us have our own attention spans. और गुरुजी की संगत में सारे लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं. कोई नर्सरी स्टूडेंट जैसे मैं और कोई पीएचडी स्टूडेंट एंड एवरीबॉडी इन बिटवीन ऑफ ऑल ऑफ द वेरियस. सो आपका माइंड वॉन्डर करता है. आपने आधा सत्संग सुना, आपने आधा सत्संग नहीं सुना, लेकिन आपको सारी बात तो नहीं समझ में आई जो गुरुजी आपको सिखाना चाह रहे हैं. सो लाइक अ लविंग पेशेंट मदर, Guruji would make sure that you heard a satsang, a particular satsang, multiple times until you actually understood and absorbed what he wanted you to take away from it. So maybe this is a good reminder for all of us. If we are ever attending a satsang, either physically or online, please do not dismiss if somebody starts in the same sangat, starts narrating the satsang. Maybe Guruji wants you to hear it a second time or an nth time for some particular reason. तो ये आंसर मुझे बड़े सालों बाद मिला. इस आंसर के मिलने के बाद समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपेंड. द सत्संग दैट सबीना आंटी shared then played out with our own selves 18 years later. So this is how it happened. आंटी हर बारी सत्संग बैठ के हमें एक ही सत्संग सुनाती थी. एक मेन सत्संग जो उनका था और वो ये था कि गुरुजी की फोटोज नहीं छपती थी. इन 2001 गुरुजी यूज्ड टू वेरी स्ट्रिक्टली मना करते थे फोटोज छपने से एटसेट्रा. सो हमारी कुछ लोगों की आज भी कोशिश होती है कि हम गुरुजी के फोटोज को इनविटेशन वगैरह में ना डालें, उसके ऊपर लाइक नेम टाइम इनविटेशन ऑल वो सब ना लिखें. पर ये सबकी श्रद्धा है. इट्स नॉट लाइक गुरुजी टोल्ड अस नॉट टू डू दैट. बट एटलीस्ट बैक इन दोज डेज इवन गुरुजी की फोटो भी नहीं प्रिंट होती थी. इवन बिफोर द डेज ऑफ कैमरा फोन्स व्हिच वर जस्ट स्टार्टिंग अप एट दैट टाइम, गुरुजी की फोटोज नहीं होती थी अवेलेबल एट ऑल. And Guruji did not like to come into the print media, so he would not allow himself to be featured in like magazine features, covers, or any kind of PR like that. So वो सब अलाउड नहीं था. गलती से भूल भुला के कहीं मुश्किल से गुरु आंटी को एक फोटो मिली थी गुरुजी की. वो एक बारी इंडिया टुडे के किसी मैगजीन में छपी थी गुरुजी की फोटो उन दिनों. So she had that one photo and she had cut it off the magazine and she had Guruji's photo. So it was like a very precious prasad कि गुरुजी की एक फोटो होना. एक मिनट समझिए. तो जब हमने सत्संग सुना, आंटी ने बोला कि उनके पास बस एक यही फोटो थी बिकॉज ऑफ द रीजंस आई जस्ट एक्सप्लेन्ड. एंड देन दैट डे शी बीइंग एन एस्थमा पेशेंट वन डे स्टॉप्ड बीइंग एबल टू ब्रीथ. वो उनको सांस ही नहीं आ रही थी. उनकी सत्संग की बहुत ही उनकी सांस लेने की एस्थमा की सॉरी उनकी बहुत एस्थमा की कंडीशन खराब हो रही थी. शी हैड वेरी सिवियर अटैक ऑफ एस्थमा. एंड शी सेड दिस वेरी पर्टिकुलरली. शी सेड शी लिव्स इन अ जॉइंट फैमिली इन दिल्ली and उनकी in-laws and parents-in-law, brothers, sisters-in-law, their kids, her own husband, her kids. मतलब it was a long, large family. It so happened that despite living in a joint family, कोई घर पे नहीं था. She was alone. इनका एक छोटा बेटा था, वो उनके पास था और ये बेटा भी वहाँ पे उनके पास नहीं था because when he saw his mom suffering, he ran to call his neighbors for help because there was no other elder present at home. So ऐसे में auntie found herself completely alone and she started to have this asthma attack and she couldn't breathe. The last thing that she remembers is that photograph of Guruji which she had and she thought, "Okay, that's it. No more. This is it. This is my last moment. I can't breathe. I'm losing it. I'm leaving this earthly coil." And वो गुरुजी की फोटो को अपने साथ लेके गुरुजी की फोटो को देख के then she must have lost consciousness or whatever. She doesn't remember what happened after that. But her thought was कि ये मेरा अंत समय आ गया. The next morning, she woke up in a hospital where she had been emergency, ambulance and all that had been arranged backside, and she had behind the scenes, and then she had recovered and she regained consciousness the next morning in a hospital bed. So when she regained consciousness, she remembered the last thing that she thought, which was कि देखो, जब मेरा अंत समय आया, कोई मेरे काम नहीं आया,
ना मेरा हस्बैंड, ना मेरे बच्चे, ना मेरे इन-लॉज़, ना मेरी फैमिली, ना मेरे नेबर्स, ना मेरे फ्रेंड्स, सिर्फ मेरा गुरु मेरे काम आया। अ, और मैं बच गई। So this she thought in the hospital and then the day was fine. She was discharged. She went back home. That was a satsang evening that night. क्योंकि सिर्फ Thursday, Friday, Saturday, Sunday को Empire State में सत्संग होता था. We used to call those Sangat days. That was a Sangat day and satsang day, and Auntie decided to visit Guruji as per the norm. एंड एज सून शी एंटर्ड एम्पायर स्टेट एंड अब एम्पायर स्टेट में जब आप एंटर होते थे चप्पल उतार के, तो आपका एक जो दरवाजे था एंट्रेंस का, आप यहाँ से, जैसे ये दरवाजा है, आप यहाँ से एंटर हुए हैं, ये एक रेज प्लेटफॉर्म पे था, आप कुछ सीढ़ियाँ नीचे चढ़ते थे एंड देन यू हैव टू टेक कंप्लीट यू टर्न एंड देन यू वुड अप्रोच गुरुजी's दरबार एज यू कैन सी इट हियर इन द फोटो बिहाइंड मी। सो इस तरीके से होता था। तो इट्स नॉट कि लाइक गुरुजी जो आपके पीछे वहां बैठे हुए हैं वो आपको देख सकते हैं। I mean, at least physically, it was not possible from physics point of view. So as soon as Auntie entered the darbar, however, Guruji of course knew. So Auntie यहाँ से enter हो रही है and गुरुजी की आवाज वहां से आई, और सबीना, जब तेरा अंत समय आया, कोई तेरे काम नहीं आया, सिर्फ तेरा गुरु तेरे काम आया। Auntie thought, how did Guruji know what I was thinking in the hospital? But of course, that told us very quickly that Guruji जानते हैं आप किसी स्थान पे बैठ के क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये चीज गुरुजी को पता है। एंड जो सबीना आंटी का एक्सपीरियंस था उस दिन, वो 18 साल बाद हमारे साथ ऐसे रिपीट हुआ कि फ्रॉम द इयर्स 2001 टिल 2007, व्हेन गुरुजी took समाधि इन 2007, तब तक गुरुजी ने कई बारी मेरी मॉम को कुछ बड़ी हैरत अंगेज चीजें बताई। उनमें से एक बात ये थी कि ही यूज्ड टू टेल माय मॉम, एंड आई डोंट नो व्हाई वी लाफिंगली जस्ट डिडंट ट्यून इनटू दिस, ही यूज्ड टू से, आंटी कहीं भी अपना टेवा दिखा ले। अम, एक टाइम के बाद, मतलब एक एज बोली उन्होंने, ही सेड उसके बाद तेरी कोई लाइफ नहीं है। तो हम भी लाइक वी वुड नॉट टेक गुरुजी's वर्ड सीरियसली, क्योंकि रब साक्षात जब आपके सामने फिजिकल फॉर्म में होते हैं, एज ह्यूमन बीइंग यू टेंड टू टेक देम एज लाइक ओके, यू नो, इट्स अ ऑर्डिनरी थिंग, गुरुजी ने कोई बात कह दी। तो वी वर लाइक हा हा, यू नो, गुरुजी ने क्या मजाक किया है। बट एक्चुअली गुरुजी की बात हुक्म होती है। इन फैक्ट गुरुजी, वी आर लाइक, आई डोंट अंडरस्टैंड नाउ लुकिंग बैक, आई फील लाइक सो फूलिश। बट गुरुजी के मुंह से कोई बात जो निकली है ना, वो एक पत्थर की लकीर है आपके लिए, और वो एक हुक्म है ऑलमोस्ट। तो हमें तो बहुत डरना चाहिए था, बिकॉज गुरुजी ने ये बात कहनी शुरू कर दी कि आंटी एक सर्टेन टाइम के बाद तेरी तो लाइफ स्पैन नहीं है, टू माय मॉम, बट नन ऑफ अस कैन बिलीव इट, टुक इट सीरियसली, none of us. And then maybe a few years later, after 2001, maybe 2002, 3, 4 के करीब, गुरुजी से आंटी तू ना अपना नाम चेंज कर ले, तो अपना नाम बदल ले, अपना नाम मीरा रख ले। गुरुजी ने नाम दिया मेरी मॉम को, एक न्यू नेम। आप यकीन माने, ये एक प्रसाद है, एक डिवाइन प्रसाद है। ये सोचने की बजाय हमने कहा, और मेरी मॉम ने कहा, वो गुरुजी मैं नाम कैसे चेंज कर सकती हूँ, मेरी बहनें हंसेंगी मुझ पे, यू नो, इस एज में मैं नाम चेंज करूंगी। अगेन वी डिडंट टेक गुरुजी सीरियसली, नॉट रियलाइजिंग कि गुरुजी की बात पत्थर की लकीर है। गुरुजी ने एक बारी कहा, दो बारी कहा, तीन बारी कहा, एंड देन गुरुजी डिडंट से इट अगेन। जो नाम गुरुजी ने दिया था वो मीरा था। सो हम भी भूल गए उस बात को। And Guruji did used to say this, in case you're wondering what is the interaction between, you know, a guru's guidance in your life and free will. But Guruji used to say this, कि महापुरुष कोई बात 3 बारी बोलते हैं। उसके बाद आपकी अपनी मर्जी है कि आप वो चीज करो या ना करो। एंड उसमें से यू मस्ट रिमेंबर दैट अगर आपको कोई चीज गुरुजी बोलेंगे, तो वो हमेशा आपको डायरेक्टली जरूर बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। इट विल नॉट बी लाइक कि कोई थर्ड पार्टी आपको आके मैसेज दे रहा, आंटी रात को मैंने, यू नो, गुरुजी ने मुझे सपने में आपके लिए ये बताया, वो बताया, वट, ऐसा नहीं होगा। वो शायद होगा, and maybe Guruji will repeat the message to one Sangat, but it will never be without directly giving you the message himself first. Or at some point, Guruji will definitely give you the message himself. Because Guruji सिर्फ और सिर्फ telepathically directly communicate करते हैं। हर बंदा जो आपसे आके बात कहता है कि भाई मैंने आपके लिए ये सोचा, अब ये देखा है, गुरुजी का नाम लेके, that doesn't mean that that is a message for you. It may be their confusion or their dream. Unless Guruji has told you something directly himself, and then you hear it repeated by a third person, then you can take it seriously. सो दिस इज द सिनेरियो। सो ये हुआ। सो गुरुजी ने 3 बारी हमें ये बात बोली, उसके बाद हमने नाम चेंज नहीं किया। अब समय आ गया 2007 का। बड़े साल बीत गए थे, हम गुरुजी के पास संगत में जाते रहे, और जब गुरुजी ने समाधि ली, उससे पहले उन्होंने 2 चीज़ें की। एक चीज़ तो उन्होंने ये की कि मेरी मॉम को सेकंड टाइम नाम दिया।
He said, "Auntie, तू अपना नाम चेंज कर ले." So this time, after so many years of being in Guruji's Sangat, at least although my mom had a mind, mind was thinking, ki, but how will I do it? But we had learned that Guruji used to say, ifs and buts, chappal ke saath bahar nikal ke aao. Guruji used to say, akal aur rafal bahar chhod ke aao. So because we knew कि if and but नहीं articulate करना चाहिए, तो इस बारी mom चुप रही, उन्होंने कुछ कहा नहीं. But mind was thinking, how will this happen? He gave my mother the name Gauri, and then he took samadhi. Before taking samadhi, he told my mom one more thing. He said, "Auntie, तू ना सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग heal हो जाएंगे." And with that seva, he made my mom busy. Till date, she's busy doing that same seva. ये गाइडेंस देके गुरुजी ने समाधि ले ली. जब समाधि ले ली तो पहले तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करें, बिकॉज़ आई मीन दैट वाज़ अ होल पेनफुल प्रोसेस व्हेन यू आर फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम योर गुरु. इट्स लाइक अ इट्स लाइक अ डेथ इन द फैमिली इज़ दैट यू कांट डील विद. सो वो तो एक पेनफुल प्रोसेस था अंटिल द पॉइंट दैट गुरुजी ने याद दिलाया कि आई सेड सत्संग कराओ, लंगर खिलाओ, लोग हील होंगे, तो काम व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गेट स्टार्टेड. तो ये मैसेज हमें कई जगहों से आना शुरू हो गया कि गुरुजी ने जो काम दिया है करने के लिए वो करो. तो मेरे पेरेंट्स ने सत्संग कराना शुरू कर दिया. सत्संग तो शुरू हो गया, गुरुजी की ये आज्ञा तो हमने मान ली. और उसके बाद जो सत्संग शुरू होते गया, वो फिर एग्ज़ैक्टली उसी फॉर्मेट में शुरू हुआ. आज भी my mom gets very upset, and we have had many sangat also upset with us because there is no talking allowed in the satsang. It is not allowed to greet people by name, jhapiyan, papiyan. This is not allowed at all. It is a silent satsang. जैसे गुरुजी के वहाँ एम्पायर स्टेट में होता था, वही एक कोशिश है कि साइलेंस में लोग आएं, साइलेंस में लंगर खाएं और साइलेंस में ही चले जाएं, because that is the main point. And that doesn't make you socially very popular. It's a fact. But then we are not here for social popularity. If that's the case, you can do that in many ways. You don't have to find Guruji's satsang as a way to become socially popular. If you want to do a satsang, it is very important to just follow what Guruji said and do it in his purest form, which was simple darbar lagaएं, simple langar बनाएं, extra or unnecessary langar और चाय और कॉफियों की जरूरत नहीं है. Um, एक पानी प्रसाद, आई डोंट थिंक उस ज़माने में तो पानी प्रसाद सर्व होता था. Even when you entered the darbar, it was only given to you as a drink, to rinse your mouth in a way almost. A little bit of water was given in a glass for you to partake after langar, and a little bit of water was given to you to just wash your hands. So, I mean, I think that's like just a simple way in which Guruji has guided us to do satsang, and so we do try to follow it. And that started, and that has been continuing with Guruji's grace ever since. सो एक बात तो क्लियर हो गई, गुरुजी ने खुद ही बोल दिया कि अगर आप सत्संग अटेंड कर रहे हो और आप लंगर खा रहे हो तो आप हील भी हो रहे हो. तो इससे ज्यादा हमें वी डोंट नीड अ प्रूफ पॉइंट. We know that langar is a healing prasad. It's not calories, as people tend to think. But yes, if you're loading up people's plates with like 5 laddus and 10 rotis, and कभी कभार गुरुजी ने हमको 3, 4, 5 बारी लंगर खिलाया है, बट वो गुरुजी की मर्जी थी. उन्होंने हमें एक प्लेट 2-2, 3-3 घंटे बाद एक-एक प्लेट लंगर 3-4 बारी, 5 बारी भी खिलाया हुआ है. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. But to have an excess of langar which people are offering or people chadhawa karke, then you as the host feel burdened to then serve it to people. This is strictly discouraged. This is strictly discouraged. It is unnecessary. It is a waste of resources. Nobody needs to eat that much food. And Guruji heals you through langar of 2 rotis, 1 meetha prasad, 1 dal, 1 sabzi, and 1 mirchi prasad. And that's all that is required. It's this ज़्यादा langar ki sim does not equate to ज़्यादा healing. इतना ही healing हो जाता है गुरुजी के इतने प्रसाद में. तो ये हम सबके लिए आ गया है कि हम इस चीज़ को फ़ॉलो करें, बिकॉज़ गुरुजी ने खुद ये गाइडेंस दी थी कि लंगर खा के आप हील होते हो, और उन्होंने हमें दिखाया कि कितने लंगर में आप हील हो रहे हो. So more excess than this is not required. So with a lot of strictness and with a lot of discipline for punctuality, for keeping silence, for telepathically communicating with Guruji, with only playing shabads that used to play in the Bade Mandir, in Empire State in Bade Mandir, क्योंकि गुरुजी की एक blessed shabads की playlist है. इसी फॉर्मेट पे सत्संग चलता है और आज तक चलता आ रहा है, as Guruji guided my mom. So ये तो हुआ और ये भी हमने कर लिया. लेकिन ड्यूरिंग दिस टाइम अब हम 2019 की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं. 2007 से 9 हो गया, 10, 11, 12, 13. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम माय मॉम स्टार्टेड बीइंग एड्रेस्ड एज गौरी, कि गुरुजी ने समाधि लेने से पहले नाम भी दिया है, तो ये भी हो गया. एवरीबॉडी स्टार्टेड कॉलिंग हर गौरी आंटी, एंड शी इज नोन एवरीवेयर नाउ. शी इज ओनली नोन एज गौरी आंटी. आई डोंट थिंक किसी को उनका पुराना नाम भी याद होगा. लेकिन
बाय द ईयर हमें लगा कि हम गुरुजी की इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं। हमें लगा कि हमें समझ में आ गया है गुरुजी क्या चाहते थे। ऐसा आपकी सोच होती है कि हम अपने गुरु की दी हुई पत्थर की लकीर फॉलो कर रहे हैं, हमने इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए हैं, हमने ये सब किया है। तो हम वी वर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल कि हमने ऐसा कर लिया। ओके चलो, वी हैव करेक्टेड आवर मिस्टेक। पहले नाम नहीं चेंज किया जब गुरुजी फिजिकल प्रेजेंस पे बोलते थे, लेकिन अब हमने चेंज कर लिया है और हम सत्संग भी करा रहे हैं। सो वी आर फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस, राइट? एंड दैट्स द वे दैट यू फील लाइक यू आर ऑनरिंग योर गुरु। एंड गुरुजी ऑफ कोर्स टेलीपैथिकली आपसे हमेशा समाधि से इट हैज बिकम इवन स्ट्रॉन्गर द वे गुरुजी टॉक टू यू टेलीपैथिकली। सो यू नो, ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था कि हम गुरुजी के पास नहीं है। इट वाज लाइक वी आर वेरी मच विद गुरुजी। And now to wrap up this satsang, this is how Guruji explains to you what he means by Patthar Ki Lakir. In 2016-17, my mom started having terribly bad dreams of death, gas chambers, Yamdut, execution, accident, horrific, bloody, bad dreams of death and death approaching and the god of death approaching. Like हैरत अंगेज। और अगले दिन उनका वाकई कुछ हो जाता था। लाइक एक रात को उन्होंने आँख खोली तो उनको लगा लिटरली कोई उनके दरवाजे के पास खड़ा है उनके बेड साइड पे। और उन्होंने कानों में एक आवाज सुनी कि 2:45। तो उन्होंने फटाफट आंखें बंद कर ली कि 2:45 जाने का समय है तो मैं मंत्र जाप करना शुरू कर दूं। तो शी स्टार्टेड डूइंग मंत्र जाप। उनकी आंख लग गई। व्हेन शी वोक अप इन द मॉर्निंग, नथिंग हैड हैपेंड टू हर। अनदर टाइम शी हैड अ हॉरिफिक ड्रीम दैट शी वाज इन अ गैस चेंबर बीइंग gassed to death. And but the next day she had a horrific accident. She was in a 6-car pileup on the highway, जिसमें से बहुत सारी गाड़ियां एकदम खत्म हो गई। उनकी गाड़ी का भी एयर बैग बर्स्ट हो गया। उनकी नाक पूरी ब्लैक एंड ब्लू हो गई, खून निकल गया। बट luckily she survived, like she was fine. But these incidents started to become more and more regular. And she started telling us, and I was very puzzled. मुझे तो कुछ strike ही नहीं किया। मुझे लगा I didn't understand any of it. Um, and one thing about me and my sister is that हमारे घर के नाम मिल्की and सिल्की है। And whenever my sister and I used to go to Guruji together, कि जैसे because she used to study in the US, I used to study in Delhi, and then over the time फिर हमारी शादी भी हुई, and so on and so forth. तो हम जब भी गुरुजी के पास जाते थे एक साथ, गुरुजी used to always smile and say हमारी तरफ जो हम आगे लेने आते थे, और कौन बड़ा तू वड्डी के तू वड्डी, बिल्की सिल्की आ गए, कौन बड़ा तू वड्डी के तू आ गए। तो ये और मिल्की सिल्की आ गए, कौन बड़ा तू वड्डी के तू वड्डी, which means के okay, Milky and Silky are here for translation purpose, I'm saying. And he used to say, like, who is older, you or you? Acha, the funny thing is that between me and my sister, she looks younger and she is younger and she's even shorter than height. I am tall, more physically well built. I look also like older in a way. अगर आप देखा जाए तो I used to be very puzzled कि गुरुजी को कैसे नहीं समझ में आ रहा कि I'm the oldest, you know, like I'm obviously the older sister. But what we understood over time, कि by Vaddi, Guruji meant spiritually sayani, spiritually more wise, which my sister is. Because this is what happened in 2016, 17, when my mom was having these bad dreams. Me and my dad were like, ab kya kare, samajh mein nahi aa raha. You know, we were worried, but we didn't know what to do. My sister immediately caught on and she said कि आप लोगों ने मॉम का नाम वर्बली तो चेंज कर दिया है, बट गुरुजी ने तो चेंज कराने के लिए कहा था। तो नेम चेंज तो एक प्रोसेस होता है। पासपोर्ट पे तो कोई नेम चेंज नहीं हुआ है, ये अपने पुराने नाम से ही घूम रही हैं। बट गुरुजी का कोई मतलब था नेम चेंज का। आप ना इनका सो शी स्टार्टेड उन्होंने उसने ना शोर मचा दिया फैमिली में। आप सोचो एक पत्थर की लकीर का क्या मतलब है, मैं आपको समझा रही हूँ। शोर मचा दिया फैमिली में कि नाम चेंज करो, इनका नाम चेंज करो, मीन्स पासपोर्ट पे नाम चेंज करो। और इंडिया में इंडियन पासपोर्ट पे नाम चेंज का एक बहुत लंबा painstaking, arduous process है नाम change का. And we started it. And this is all because Guruji so many years ago, almost 16, 17 years ago, was हमें आगाह कर रहे थे कि हम दोनों बहनों में से my sister is spiritually wiser, उसकी सुनो। और उसकी सुन के we started the satsang, the process of the name change to give credence to Guruji's satsang from so many years ago. Anyway, long story short, by 2019 मेरे मॉम का पासपोर्ट भी बन के आ गया और उनका नाम ऑफिशियली चेंज हो गया। उस दिसंबर 2018 में she traveled to Singapore. My sister traveled from US. All of us are very happy कि वो अपने न्यू नेम चेंज वाले पासपोर्ट पे आई थी as गौरी त्यागी. So we thought this is done. It's excellent, you know. जय गुरुजी and you know सत्संग भी किया, शुक्राना भी किया, बड़ी बड़ी खुशी हुई। अच्छा, उसके बाद in Jan 2019 end, I was traveling on 31st or something and 30th or something, and I spoke with my mom. She was in Delhi, and I said, "आपकी बड़ी तबीयत खराब लग रही है, क्या हुआ?"
तो शी सेड कोई कोल्ड वोल्ड हो गया है शायद। मैंने कहा आपको घर पे होना चाहिए, रेस्ट करो। आप कहाँ शी वाज कॉलिंग मी कहीं रास्ते से। कहती नहीं मैं पंचकुला गई थी। पंचकुला में क्या है कि ना एक आप जिस स्टेट में रहते हो इंडिया में, बाय द वे पासपोर्ट इज नॉट द फाइनल नेम चेंज स्टेप, व्हाट आई डिस्कवर्ड दैट डे। आप जिस स्टेट में रहते हो जब पासपोर्ट भी बन जाए उसके बाद उस स्टेट की एक मंथली गजेट आती है। जैसे हम गुड़गांव में रहते हैं तो हरियाणा गजेट आती है। उसमें आपको फिर फाइनली छपाना होता है कि फलाना पर्सन ने अपना नेम चेंज करा लिया बाय डीड पोल एंड दिस इज द फाइनल नेम। उसके बाद आपका नेम चेंज फाइनल समझा जाता है। तो मॉम से नेम चेंज के प्रोसेस में ना एक्चुअली एक लास्ट चीज रह गई थी। मैं हरियाणा गजेट के ऑफिस से आ रही हूँ ताकि वो मेरा नेम चेंज पब्लिश करते हैं फेब वाली लिस्ट में। And that's the last time I spoke with her. The next day, I traveled to Australia and she had to travel back to where we live. And my father called me on 3rd of February 2019 and he said, वो cold नहीं था, हम hospital के ICU में हैं. Your mom's lung capacity has dropped to less than, I think, 10 to 30% ऐसे कुछ था. He said they have punched a hole in her throat and emergency tracheostomy लगा दी है, ventilator पे हैं और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि लास्ट रिस्पेक्ट्स देने के लिए फैमिली को बुला लो, ये नहीं बचेंगी। We were so shocked, I can't even explain it to you, right? But the main point was कि आप सोचें कि पत्थर की लकीर वाली बात को अगर आप साथ लेके चलें तो ये क्या चीज हो रही है। मतलब अब तक हरियाणा गजेट वाज द लास्ट प्लेस आई स्पोक विद हर। एनीवे उस समय तो हमारा एक बड़ा फिजिकल और विसरल रिएक्शन था कि हम शॉक में आ गए। वी ऑल रश फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू बी विद माय मॉम। आईसीयू जाना, रोज गुरुजी का अरदास करना कि इनको बचा लो, इनको बचा लो। पर हमें समझ में नहीं आ रहा था ऑफ कोर्स कि हम क्या कर सकते हैं, राइट? जब आपका अंत समय आता है आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी फैमिली, आपकी लव्ड वंस, आपके प्यारे आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। कौन आपके काम आता है? सिर्फ आपका गुरु आपके काम आता है। एक दिन मैं फ्रस्ट्रेट हो गई, 10 दिन हो चुके थे और मैंने आई थिंक 1 हफ्ता हो गया था, सॉरी। और मैंने डॉक्टर्स को वहाँ पे बोला कि ये क्या तरीका है, आप रोज आके बताते हो कि शी स्टेबल, शी स्टेबल, ये क्या तरीका है? लाइक इसमें इम्प्रूवमेंट कब आएगा? व्हाट आर यू डूइंग टू फिक्स हर? व्हाट आर यू डूइंग टू फिक्स हर? बिकॉज एट दिस पॉइंट संगत जी, माय मॉम वाज एन आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट, जिसे एक्मो कहते हैं, जो कोविड में बहुत फेमस हुआ। बट ये इंसिडेंट कोविड से पहले की है, 2019 की है, तो कई साल पहले की है। एंड शी वाज ऑन एक्मो एंड सो दे वर आर्टिफिशियली कीपिंग हर अलाइव। जो काम उनकी लंग्स नहीं कर पा रही थी वो एक्मो मशीन ऑक्सीजनेट करके उनका ब्लड सर्कुलेट करी थी। यहाँ यहाँ सर से लेके पैर तक ट्यूब्स ही ट्यूब्स लगी थी। सो तो आई लॉस्ट माय पेशेंस और मैंने भी जरा तेज तरीके से गुरुजी से बात, गुरुजी नहीं सॉरी डॉक्टर से बात की कि ये क्या तरीका है, आपको बताइए कि कोई ट्रीटमेंट क्या कर रहे हो आप, इनको स्टेबल बताने का क्या मतलब है। अब डॉक्टर भी तैश में आ गया एंड ही जस्ट सेड ओके, इफ यू रियली वांट टू नो लेट मी टेल यू कि ये जो एक्मो मशीन है ना, ये जिसको लगा दो महीनों सालों चलती है। मतलब एक पेशेंट को हम 6 8 9 महीने आराम से इसके ऊपर मतलब रिकवर करा सकते हैं। ही सेड आपकी मदर की ब्लड में क्लॉट्स आ रहे हैं और हमें ऑलरेडी 10 दिन में 3 बारी एक्मो मशीन का सर्किट चेंज करना पड़ा है। ही सेड डू यू अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन्स? ही सेड इट मीन्स कि जिस ट्यूब से ब्लड जा रही है उसमें क्लॉट भी जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, उससे क्लॉट भी जा रहा है। तो हमको फटाफट सारा सर्किट निकाल के उसमें से ऑक्सीजन ब्लड क्लॉट फ्लश आउट करके फिर वापस उस सर्किट को लगाना पड़ता है। 30 सेकंड का टाइम होता है हमारे पास। 30 सेकंड में अगर ना करें तो पेशेंट कार्डियक अरेस्ट से मर जाता है। ये सर कल रात को हमने तीसरी बारी आपकी मॉम का सर्किट चेंज किया है और नैरोली कार्डियक अरेस्ट से मरते मरते वो बची हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जिंदा है और वो स्टेबल हैं। यही आपके लिए बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। उस दिन संगत जी, सिचुएशन वाज ऑलरेडी वेरी टफ, बट उस दिन पैरों तले जमीन थोड़ी सी खिसक गई और ऐसा लगा कि हम एक क्लिफ के नीचे गिर रहे हैं और मॉम के बचने का कोई सीन नहीं है। और उस दिन मैं और मेरी सिस्टर जब घर आए, बहुत एक-दूसरे से गले लग के रोए। हमें बड़ा डर लगा, बड़ा डर लग रहा। मेरी मौसी आई हुई थी हम सबको सँभालने उस समय, मेरी मॉम की एल्डर सिस्टर। वो मुझे समझा ही रही थी और वो कह ही रही थी कि बेटे मत रो, भगवान में भरोसा रखो, तुम लोग तो गुरु जी को मानते हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें इतनी डर लगी ना, हम बस रोए जा रहे थे। At that moment, my mom's phone rang. And just to now wrap up its speed, the phone rang. माय मॉम्स हमें नंबर याद नहीं था, तो हम उनका फ़ोन खोल नहीं पा रहे थे, तो हमने चार्जिंग पे रख लेकिन रखा हुआ था। फ़ोन पे एक आवाज़ आई, एक बंदे ने कहा, "हेलो जी, मैं हरियाणा गज़ट से बोल रहा हूँ। ऐसा है कि गौरी त्यागी जी का नाम छपना था, लेकिन वो पेमेंट वो करने वाली थी, वो तो हुई नहीं, तो अब क्या करना है आप बताइए?" तो हमने फटाफट हम समझ गए कि हमें ये काम इमीडिएटली करना है। तो वो पेमेंट अरेंज हुआ, वो चीज़ हुई।
और नेक्स्ट वीक 14 फरवरी की सुबह 13 फरवरी की रात को मुझे हरियाणा गज़ेट, जिसको अब हमने अपना नंबर दे दिया था, व्हाट्सएप किया उसने कि गौरी त्यागी का नाम इस महीने की हरियाणा गज़ेट में छप चुका है। And he sent a screenshot of the gazette with her name Gauri Tyagi printed there. That is actually the last, really the last step of name change process in Indian process. And on Valentine's Day, 14 February, when we went to the ICU, पहली बार संगत जी हमने अपनी मदर को इतने दिनों में उठ के बेड पे बैठे हुए फिजियो रिसीव करते हुए देखा। वहां से निकलना भी एक लंबा प्रोसेस था मेडिकली, और 54 डेज रही वो आईसीयू में और वार्ड में। फिर वो घर आई। आज गुरुजी की ग्रेस से पूरी दुनिया में सत्संग नरेट करती रहती हैं और सत्संग कराती रहती हैं हर जगह जहाँ वो जिस सिटी में होती हैं। हम गुरुजी की ग्रेस से अभी उनका 70th बर्थडे मना के लौटे। She is a testament कि अगर आप अपना फेथ एक जगह लगाएं, जान नहीं कर दें अपने गुरुजी के वास्ते, उनका हर हुक्म माने, पत्थर की लकीर की तरह, दुनियावी बातों में पढ़ के, सोशली बंधनों में बंध के नहीं, अपने और अपने गुरु के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन मान के, चाहे लोग आपको पागल भी कहें, अगर आप माने तो आपका गुरु आपके लिए कुछ भी कर सकता है। My mom's case is today taught in the hospital where she recovered. It was presented to the president of the country, and in a medical conference in that region in the Middle East, it is now taught as a miracle case of the treatment via ECMO. But we know that the real miracle here is Guruji's vachan. Nurses, doctors, heads of departments, उस ICU से जिनसे हम मिले, they didn't have any medical explanation for what happened. I still remember the last time we went there to discharge my mom from the ICU and put her in another hospital in the ward for recovery. The head of the department of the ICU, a very renowned doctor, he said, हमें नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं करते रहिए. That is the only explanation for why she has survived. We almost never see these kinds of recovery cases. हम ICU चलाते हैं. रेड कोड अलर्ट पे आपकी मदर थी, उनके बचने के चांसेस 0% थे। वो वहाँ से कैसे वापस लेके आए, कौन उनको वापस लेके आया है, वी डोंट नो। आप जो कर रहे हैं करते रहिए। सो हम जो कर रहे थे और जो कर रहे थे वो सब गुरुजी कर रहे थे। हम तो मंत्र जाप कर रहे थे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पूरी जर्नी में, कि आपको सेवा, सत्संग, सिमरन ज़रूर करना है। बट ये सब गुप्त तरीके से होता है। गुरुजी हैड सेड गुप्त दान और गुप्त पाठ होना चाहिए। यू डोंट हैव टू लाइक रियली ब्रॉडकास्ट टू एवरीबॉडी हाउ यू आर प्रेइंग एंड व्हेन यू आर प्रेइंग. It's all mentally and telepathically possible. But my mom's case is an example कि 2001 में जो सत्संग गुरुजी ने हमें सबीना आंटी का सुनाया कि जब तेरा अंत समय आया कोई तेरे काम नहीं आया, सिर्फ तेरा गुरु तेरे काम आया. My mom is another living example of this. And how did गुरुजी know कि 18-19 साल बाद ये इंसिडेंट मेरी मॉम के साथ होने वाला है? कैसे उन्होंने हमें गाइड किया? पहला नाम भी नहीं लिया मीरा, दूसरा नाम लिया गौरी, और कैसे उन्होंने गाइड किया ये गुरुजी ही जानते हैं उन्होंने कैसे किया है. बट मैं ये जानती हूँ कि मोर देन मी, आई एम रियली अ नर्सरी स्टूडेंट इन दिस जर्नी, बट मॉम ने हमेशा गुरुजी की बात को पत्थर की लकीर समझ के फॉलो किया है. और अगर हम सब गुरुजी के कोई भी वर्ड्स को सुनते हैं जो गुरुजी ने खुद कहे हैं, जो which are confirmed by others, I don't know if there's old sangat or more recently joined sangat here, but our soul connection with Guruji is timeless. All of us are old sangat in that sense. So अगर आप गुरुजी की किसी वर्ड को समझते हो, सुनते हो, तो वो एक हुक्म है. एंड प्राइमरी हुक्म है कैसे सत्संग कराना है, लंगर कराना है, लोगों को हील करना है. वो डिसिप्लिन के तहत आता है, वो एक्सेस के तहत नहीं आता है. और उसमें हम लोगों को चाहे सोशल अनपॉपुलैरिटी क्यों ना मिले, लेकिन हमको एक बहुत ही स्ट्रेट एंड नैरो तरीके से साइलेंस में सत्संग शुरू करा के, साइलेंस में सत्संग करवा के, साइलेंस में संगत को लौट जाने का एक एटमॉस्फेयर जो बनाना है, वो एक सत्संग होस्ट की ड्यूटी है अगर आप होस्ट कर रहे हो, और वो एक सत्संग अटेंडी की ड्यूटी है अगर आप अटेंड कर रहे हो. आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी है, फोन आ रहा है, प्लीज डोंट अब्यूज और ब्लेम द होस्ट. प्लीज डोंट कम फॉर सत्संग इफ यू नो दैट योर पेरेंट्स कॉल यू एट अ सर्टेन टाइम. इट्स बेटर कि आप अपनी फैमिली की सेवा करें. गुरुजी मुझे कहते थे कुछ वर्ड्स जो गुरुजी ने मुझे डायरेक्टली खुद कहे हैं. ही सेड
माँ प्यो दी सेवा करो, माँ प्यो मिलके बच्चों की सेवा करें, तब जाके गुरु बीच में बैठता है, विच मीन्स कि अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी पूरी होनी चाहिए। इस बात की आज्ञा गुरु जी ने भी दी है कि प्लीज फुलफिल योर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड नाउ ऑन दैट नोट, विद गुरु जी's आज्ञा, हैविंग कंप्लीटेड दिस सत्संग, I will take your leave because I also have to get to my family responsibilities. Guru ji ka anantam shukrana that he has allowed me this satsang sharing opportunity. All mistakes are my own. I beg forgiveness with bowed head and folded hands. And all satsang, whatever I could narrate, if any mistakes, they are my own. But what I'm trying to convey is mostly Guruji's words. So, bhul chuk maaf, Sangat ji, and I hope that this satsang can bless all of us who are gathered today. सुनने वाले, सुनाने वाले, Guruji कहते थे सबको सत्संग की blessings होती हैं. So, with Anantam Shukrana, thank you, Guruji, for allowing us to be gathered in this satsang seva today. Thank you. And thank you, Pragya ji. Thank you Jai so Guruji. much, Auntie. Jai Guruji, Jai Guruji, Sangat ji.